ओ माय गॉड फ्रेंड्स, मेरा साथ इतना बड़ा नुकसान हो गया। मैं मेला कितनी खुशी खुशी गई थी और ये क्या हो गया, मैंने सोचा नहीं था। पहली बार मेरे साथ ऐसा मैं हूँ रक्षा और वेलकम करती हूँ आज एक नए ब्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ रेडी और हम लोग जा रहे हैं आज मेला देखने। कौन कौन जा रहा है? मैं, तन्वी जा रही है, तोसी जा रही है और मम्मी जा रही हैं। और एक्चुअली में ना हमारे यहाँ दीपावली पर मेला लगता है, काफ़ी बड़ा मेला लगता है, हर साल लगता है, पहली बार नहीं है। तो ये मेला चलता है ग्यास तक, ठीक है। तो मैं मेला की वैसे बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ, क्योंकि पहले शौक लगती थी, अब हर चीज़ इतनी ज़्यादा अनलिमिटेड रहती है कि अब मुझे ये शौक नहीं रहती कि कहाँ जाऊँ अलग से कुछ लेके आऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट मैं आज क्यों जा रही हूँ, क्योंकि जो किचन का सेटअप बन रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि मेला में जाऊँगी तो कभी कभार ना कुछ नई नई चीज़ें मिल जाती हैं, नए नए आइटम मिल जाते हैं। तो वैसे तो मैंने ऑनलाइन बहुत कुछ मंगा के उसमें डेकोरेट किया हुआ है, बट मैंने सोचा शायद इसमें कुछ और भी नया आया हो मेला में, तो मैं वो ले आऊँगी और तोसी तन्वी को दिखा के मतलब मेला दिखवा दूँगी। वैसे तो तोसी तन्वी के नाना उसको दिखवाते रहते हैं, हाँ, दोनों बच्चों को। बट पापा के हाथ में फ्रैक्चर था ना, तो अब उन्हें बाइक चलाते नहीं बनता है, तो पैदल जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा उन्हें आलस आ जाता है। तो मैंने कहा एक बार ये लोग हुआ है, चलो आज मैं चाहती हूँ और मम्मी को भी ले जाऊँगी, और पापा के अब मन होगा तो वो भी चलेंगे साथ में, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है मेला यहाँ से, घर से छत पे खड़ी हो जाऊँ तो दिखता है। और जो मेरा दूसरा वाला घर है ना, गोदाम, जो मैंने दिखाया था एक बार वीडियो में, जहाँ पे मैं पहले रहती थी, तो उसी से ज्वाइंट है मेला, वहीं से लगता है, सामने ही से। तो चलिए आज मैं आपको अपने यहाँ के मेला की सैर करवाती हूँ, कैसा मेला लगता है और मैं क्या क्या लेती हूँ, सब कुछ आपको दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में। और मेरी तन्वी हो रही है तैयार लिपस्टिक लगा के, जब तक वो लिपस्टिक ना लगा ले उसका रेडी होना कंप्लीट नहीं होता है। और तोसी भी रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब मैं नीचे चलती हूँ, मम्मी रेडी हो गई है नहीं? आ जाओ तन्वी जल्दी से, फटाफट फटाफट, लाइट बंद कर दो यहाँ की। हैं? चूड़ी टूटी? टूटी आने दो, चलो 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 चलो। उल्टे पैर में पहन गई वो। यहाँ से बोल गई थी आज भीड़ ज्यादा नहीं है। भीड़ ज्यादा नहीं है तो चलो आप, उधर भीड़ और रोड पे है। नहीं तो आप चलो ना, आप चलो। इन्हें छोड़ नहीं सकते तन्वी के हाँ। एक मिनट वो तो हमसे चिपकी रहेगी। नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर तो और विश्वास नहीं है, हम लिए रहेंगे वो तन्वी को। चिपकी रहती है। तो अभी पापा का जाना डिसाइड हुआ, क्योंकि पापा को हम लोगों पर नहीं रहता है विश्वास, उनको लगता है कि हम लोग तन्वी का ध्यान नहीं रखेंगे, और पापा की जान बसती है तन्वी में। तन्वी को बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो वो रेडी हो गए जाने के लिए। बट यहाँ का जो लोहे का गेट है ना, ये पता नहीं क्या हो गया, ये फंस रहा है, तो उसकी कुंडी ही नहीं लग रही है। तो पापा का अब कैंसिल हुआ जाना, क्योंकि एक लोग घर पे रहना पड़ेगा जब लॉक नहीं लगेगा। तो अब जा रहे हैं हम, मम्मी, तोसी, तन्वी, बस इतने लोग जाएंगे। और अब हम लोग मेला के लगभग पास में ही आ चुके हैं, और अभी बजे हुए हैं लगभग 7:30, ठीक है। हम चारों लोगों की परछाई दिख रही है, ये देखिए मैं वीडियो शूट करते हुए जा रही हूँ। अभी तो बहुत खुश हूँ, लेकिन बाद में भैया क्या कहना। तन्वी का स्कूल, हाँ ये है तन्वी का स्कूल। और ये है तन्वी अपना घर, अपना घर है, ये गोदाम है, हाँ ये है अपना गोदाम। और ये ऊपर है अपना फ्लैट, ये नहीं है अपना घर, ऊपर वो अपन लोग रहते थे, ये अपना ही घर तो है। ऊपर अपना फ्लैट है, ऊपर वाले फ्लैट में रहते थे, यहाँ पे किराए से लगे सारे। तो फ्रेंड्स अब आ चुकी हूँ मेला में, और यहाँ पर सॉन्ग चल रहे हैं, काफ़ी शोर और हो रहा है, तो अब मैं यहाँ पर पूरी वॉइस ओवर करूँगी, ठीक है। तो ये लगा हुआ है सबसे बड़ा झूला, और देखिए रोड पर ही मेला लगता है, साइड साइड में। ये मेन रोड है हमारा, रामलीला ग्राउंड है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा मेला लगता है, ये देखिए चारों तरफ जगमग जगमग हो रही है। तो सबसे पहले हम जाएंगे सॉफ्टी खाने, क्योंकि तन्वी को खानी है सॉफ्टी। तो इसको पता अभी जुकाम खांसी है, 2-3 दिन में हुए सही हुए, लेकिन बट फिर भी मचाए नहीं, खाना है खाना है, और मेरी तो सच में फेवरेट है। तो सबसे पहले हम लोग सॉफ्टी खाएंगे, उसके बाद मेला घूमने जाएंगे, फिर उसके बाद जो कुछ भी खाना होगा बाद में खाते हैं। तो पहले मेला घूमने चलते हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत मेला आपको दिखा देती हूँ, घुमा देती हूँ। अच्छा आप लोग बताओ, आप लोगों को मेला देखना अच्छा लगता है ना? पहले बहुत खुशी होती थी, जैसे मेला लगता था या कोई प्रदर्शनी लगती थी या यज्ञ होता था, तो मतलब बड़ा मज़ा आता था जाने में। अब पता नहीं क्या हो गया, मेरी सारी इच्छाएं ख़त्म होती जा रही हैं।
किसी चीज़ में खुशी नहीं होती है, बस अपने काम में लगे रहो, 24 घंटे काम करते रहो, उसी में अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम इंटर करते हैं गलियों में। इस तरह से काफ़ी गलियाँ बनी हुई हैं चारों तरफ, कप वगैरह हो गए, ज्वेलरी, सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं लेना है, बट मैं सिर्फ अपने वीडियो के हिसाब का ही, जहाँ देखो नाम वही नज़र डालती हूँ, वही सब लेती भी हूँ। तो वही सब मैं देख रही हूँ क्या है मेरे मतलब का, और बच्चों को जो चाहिए होगा उनको दिलवा दूँगी। और अब मैं दूसरी गली में भी इंटर कर चुकी हूँ। तो मैं क्या क्या लूँगी, जो भी लूँगी सब आपको आखिरी में दिखाऊंगी घर पहुँच करके। वैसे ज़्यादातर हम लोग सिर्फ कप अप ज़्यादा लेते हैं, मेले में कप सस्ते भी मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे भी मिल जाते हैं, और तो हर चीज़ घर पे रहती है, ज़्यादातर कप देखते हैं हम लोग। तो मम्मी भी कई बार आती हैं, मम्मी तो बीच बीच में हो जाती हैं पापा के साथ बच्चों को दिखाने के चक्कर में। तो मेला हम लोगों ने घूम लिया है और अब लगी है जोरों की भूख। तो अब भाई बच्चे पार्टी और मैं जाऊंगी खाने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी दुकान है, यहाँ पर डोसा, चाउमीन, यही सब फास्ट फूड वगैरह मिलता है। तो देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, ऐसी सारी दुकान में लगी रहती है भीड़। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, मैंने टोकन दे दिया है उन लोगों को, और अब हम लोगों का जो खाना है वो आने वाला है। और क्या क्या खाने वाले हम लोग, सबकी अलग अलग डिमांड थी। तोसी को खाना था डोसा, मम्मी को खाना था बर्गर, तन्वी को खाना था चाउमीन, और मुझे खाना था छोले भटूरे। तो मेरे छोले भटूरे आ गए, उसकी चाउमीन आ गई, और सब लगे पड़े हैं क्योंकि भूख लगी है सबको जोरों की। मेला घूमते घूमते भूख लग गई, और मेला का खाना तो आप जानते ही हो कुछ खास नहीं होता है, बट शौक रहती है कि भैया मेला में आए तो खाना पीना है। क्या मेला, झूला झूलना, खाना पीना। और अब हम आ चुके हैं झूला झूलने के लिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है झूला झूलना, या ये कह लीजिए मुझे बहुत डर लगता है। डर लगता है सो पसंद नहीं है, बट बच्चों की वजह से मैं आई हूँ। और यहीं पर मेरे साथ कुछ ट्रेजेडी होने वाली है, जो इतनी खुशी खुशी, अभी सब कुछ खुशी खुशी है, बट यहीं पर जो होने वाला है, क्योंकि मुझे है शौक बहुत ब्लॉग बनाने की, वीडियो शूट करने की, उस चक्कर में मुझे कुछ दिखता नहीं है, और वही चीज़ पड़ गई है मेरे ऊपर बहुत ही भारी। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक झलक दिखा दी मैंने आपको। ये जो है ड्रैगन वाला झूला, ये मेरी तोसी झूलेगी और तन्वी झूलेगी। तो मैंने इस झूले में ना मम्मी को भेज दिया है कि मम्मी आप चली जाओ, मुझे ना झूलना पड़े, क्योंकि मेरे मन में डर भरा रहता है। और अब मैं बना रही हूँ ब्लॉग, इतनी भीड़ भाड़ में ब्लॉग बना रही हूँ, और आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि इतनी भीड़ भाड़ में हमेशा इस तरीके से लापरवाही ना करें जैसी मैंने करी है आज। और सबसे अच्छा मुझे लग रहा है यहाँ पर ये जो पानी में बोटिंग चल रही है ना बच्चों की, मैंने इससे बहुत बोला तोसी से कर ले, तोसी बोली हमें नहीं करना, वो बड़ी हो इसको शौक नहीं, तन्वी को आता नहीं है करना, वो तो अकेले करने वाली नहीं है। और अब ये लोग झूले में देखिए बैठ चुके हैं, और अब उनका झूला स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स अब जो कुछ भी हुआ यहीं पर हुआ, और जब हुआ मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई, वरना मेरी तो पिटाई लग जाती। मम्मी कहती इतना कुछ कांड कर दिया, अब भी इसको मोबाइल में वीडियो शूट करने की पड़ी है। मुझे सब ऐसी निगाहों से देखते जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ, सबको लगता है इसको बस अपनी ब्लॉग की पड़ी रहती, मतलब इसके लिए सब कुछ अपना वीडियो शूट करना है। तो भैया मन में डर भी लगता है। अभी तोसी के पापा होते तो वो मुझे बहुत डांटते कि बस तो मैं अपने मोबाइल की पड़ी रहती, कि बस मोबाइल खोल के ब्लॉग ही बनाती रहती हूँ, अपनी ज़िंदगी का एंजॉय किया। बट मैं एंजॉय करने के साथ साथ मेमोरी को कैप्चर करना पसंद करती हूँ। तो चलिए घर पहुँच के बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने कुछ कटोरियाँ ली थी, बाउल कह लीजिए, ये देखिए इस तरीके के 6 बाउल लिए थे। ये लिए थे 70 रुपए के 6, मेला में मिल गए थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये देखिए, और क्या लिया था, इस तरीके के कप लिए थे, 6 कप लिए थे, बाकी तो बहुत सारे हैं। और मम्मी अभी लेके आई थी दुकान से, तो फिर ज़्यादा कप नहीं लिए थे। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना ही लिया था, और ये हादसा हो गया जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ क्या हुआ था। बाकी बच्चों ने ब्रेसलेट वगैरह ये सब चीज़ें ली थी। ठीक है, तो हमने 2 ही चीज़ें ली इतना सा है, खरीदा इतना सा है, नुकसान इतना बड़ा हो गया। तो चलिए बताती हूँ क्या नुकसान हुआ। तो मैं एक थैला लिए थी, ठीक है, जिसमें मैंने कप खरीदे थे और कटोरियाँ ली थी, बाउल लिए थे, वो थैला लिए थी, और अपना बैग लिए थी। तो मैं अपना बैग हमेशा साइड में ऐसे डालती हूँ, क्यों, क्योंकि मुझ में गुंजाइश नहीं है कि मैं संभाल पाऊँ। ठीक है, तो मैं साइड में डाली थी और हाथ में मोबाइल लिए थी, ब्लॉग बना रही थी। तो मम्मी आई और मम्मी बोली कि रक्षा तुम मेरा बैग पकड़ लो, थोड़ी देर के लिए हम झूला झुलवा के आ रहे, तुम बैग ले लो। तो हमने मम्मी का बैग ले लिया, मैंने नया बैग था उनका, अभी मेरे ही साथ लेके आई थी, जब मैं चित्रकूट गई थी ना तब वो लेके आई थी। तो मैंने उनका बैग पकड़ लिया, और बस कितनी देर लगी होगी झूला में, लगभग लगी होंगी 15 मिनट, 15 मैं कह रही 20 मिनट मान लो। मैं आराम से ब्लॉग बनाती रही,
मम्मी आई, मम्मी बोली रक्षा चलो बैग दे दो मेरा। मैंने देखा मेरा पूरा बैग गायब, मतलब मेरा नहीं मम्मी वाला पूरा बैग गायब। पता फ्रेंड्स उसमें कितने रुपए थे? उसमें रुपए थे 5,000। मेरा दिमाग खराब हो गया। पहले तो मम्मी से सीधे पूछा, मम्मी इसमें मोबाइल तो नहीं था? बोली मोबाइल नहीं था लेकिन बहुत पैसे थे। तो हमने कहा कितने? बोली 5,000। मेरा दिमाग इतना तेज खराब हुआ। फिर मैंने मम्मी से बोला, मम्मी आपको ये शर्म नहीं आती कि मेला में कोई 5-5 हज़ार रुपये लेके जाता? मम्मी हम पे चिल्लाओ, हम मम्मी पे यही कहें। तो मम्मी बोली हुआ क्या था, जब वो ब्लॉग चैनल में मैंने फर्स्ट पेमेंट की वीडियो डाली थी ना, तो मैंने 10,000 की सीधी गड्डी उठा ली थी, 100 वाली। ठीक है, आपको दिखाई भी थी उस वीडियो में कि मेरा पेमेंट आ गया, 10-11 हज़ार के लगभग पेमेंट आया था। तो मम्मी थी जल्दी में मेला के लिए। तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी आप कभी अपने पैसे नहीं ले जाती और आज पैसे ले जाना, थोड़ी ज़्यादा ले जाना पैसे, काहे कि आज कुछ ज़्यादा ही हम शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, क्योंकि मैं जाती हूँ तो मैं खर्च बहुत करती हूँ। मेरी एक आदत है, मैं हूँ या तोसी के पापा, ये दोनों लोग जाते हैं तो बहुत खर्च करते हैं हम लोग। बच्चों ने जिस चीज़ पे हाथ रख दिया वो दिलवाना ही दिलवाना है। तो इसलिए मैंने बोला कि मम्मी पैसे थोड़ी ज़्यादा लेके जाना। तो मम्मी ने क्या किया, वो जो 100 की गड्डी रखी थी ना, उन्होंने सीधी आधी गड्डी निकाली, गिने नहीं पैसे, सीधे आधी गड्डी निकाली। रुक जाओ, तो उसी ब्लॉग बना रहे। तो आधी गड्डी निकाली और सीधे उनने बैग में डाल लिए। ठीक है, मतलब वो नई गड्डी थी, आधी गड्डी निकाल के डाल लिए। अब उन्होंने गिने नहीं, लेकिन जब घर आके गिने तो उन्होंने जितने रुपए गिने, तो जाहिर सी बात है कि उतने ही ले गए थे। तो उन्होंने जब गिने तो घर पे 5,000 रुपए के लगभग 52-5300 के लगभग रुपए रखे थे। तो इसका मतलब है कि मम्मी 4700-4800 रुपए के करीब ले गई थी। तो वो पूरा बैग चला गया, पूरे पैसे चले गए, और वो गए मेरी गलती की वजह से। अब मम्मी घर पे आई तो मैंने तो उसी मना किया था ना नानी को कि बताना नहीं नाना को। तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी पापा को नहीं बताना, पापा को नहीं बताना। लेकिन जो नहीं मानी ना, चैन नहीं पड़ा, आखिर ने तुरंत बता दिया पापा को। मैं क्यों मना कर रही थी? क्योंकि पापा मुझे डांटने वाले नहीं। मुझे इतना तो पता है कि मैं लाख का भी नुकसान कर दूंगी तो मेरे पापा मुझको कभी नहीं डांटने वाले। पापा ने मम्मी की खूब डांट लगाई, बोले पहली बार तुमने दिया क्यों रक्षा को, जब पता है कि वो मोबाइल में लगी ब्लॉग बना रही, और उससे तो अपने ही वो जानते हैं ना, मेरी हरकतें सब लोग जानते हैं। मैं बहुत अपने काम में लीन रहती हूँ, मुझे कुछ होश ही नहीं रहता। वही चीज़ हो गई, मुझे खुद समझ में नहीं आया, बैग गिरा कि किसी ने हाथ से ले लिया, क्या हुआ, मतलब 15-20 मिनट भी मैं बैग नहीं संभाल पाई। तो देखिए, वैसे तो 10-20 रुपए भी चले जाए तो दुख होता है। तन्वी कराओ। लेकिन उस दिन समझ लीजिए मेरा मतलब मूड खराब हो गया था। फालतू के 4-5 हज़ार रुपये चले गए, 5 ही हज़ार हो गए, 4700 के लगभग थे। फिर मम्मी सीधे आ गई, किसी ने कुछ नहीं देखा, इनको बस झूला भर झुलवाया था। तन्वी, उस दिन मम्मा का बैग चला गया था, पैसे चले गए थे। हाँ, नानी का बैग चला गया था, कितने सारे पैसे चले गए थे, है ना। जी क्या कर रहे हैं, अमरूद खा रहे? तो तन्वी अमरूद खा रही है, इन लोगों को मेला दिखाने गई थी मैं, और मेरा ही मेले में हो गया झमेला। चलो खैर, कुछ नहीं हुआ, जो हुआ अब क्या करें, भगवान पता नहीं। मैं तो सोच रही हूँ किसी गरीब को मिला हो, जिसको बहुत सच में ज़रूरत हो, नीड हो, तो भगवान उसके काम में आ जाएंगे। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। बट मैं एक सीक्रेट बताऊँ, मैंने तोसी के पापा को नहीं बताया, सच्ची बता रही हूँ। मैंने इसलिए नहीं बताया, पापा ने मम्मी को डांटा तो मुझे डर लग रहा था कि मेरी भी डांट ना पड़ जाए, इसलिए। चलो खैर, अब जो हुआ तो हुआ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। बाय बाय।